एसएससी छात्र अपना हक मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता। मैं तमाम सरकारों से कहना चाहता हूँ, कोई भी छात्र सड़क पे क्यों उतरेगा अपनी लाइब्रेरी छोड़ के, अपना रूम छोड़ के, अपने पापा का ऐसा पैसा बहा के क्यों उतरेगा वो भाई? उसको ऐसे थोड़ी है कि नहीं उसको जाके वहाँ दफली पीट के अपना वो नाम कमाना है। उसके कुछ तो मुद्दे हैं। जो लड़का सेंटर से खाली हाथ लौटा है, परीक्षा नहीं दे पाया, उसका क्या? जिसका रातों रात सेंटर चेंज हो गया, वो गया कहीं और, सेंटर दे दिया कहीं और। जो जहाँ पे आउस माउस कीबोर्ड मॉनिटर में जो समस्या है CPU, उसकी क्या दिक्कत है? जो टेक्निकल फॉल्ट की सज़ा लड़का भोगा SSC में, उसकी भरपाई कौन करेगा आप बताएं? कोई देगा उसका एक सत्र? क्या पता उसका आखिरी साल रहा हो। कोई भी इस देश में बैठा नेता दे देगा, उसका लौटा देगा एक साल का पैसा, उसका खर्चा दे देगा उसके पापा के खाते में। है कोई माइकलाल देश में पैदा जो दे दे उसके 1 साल का खर्चा जो लास्ट अटेम्प्ट में था और आपकी गलत नीतियों, आपकी गलत परीक्षा प्रणाली का शिकार हो गया? कर देगा कोई? कोई नहीं कर पाएगा दोस्त, कोई नहीं कर पाएगा। आप मैथ के टीचर, आप आंदोलन के टीचर थोड़ी हैं। एक भूमिका होती है, उसके पीछे एक पवित्रता होती है, उसके पीछे एक बड़ा वो समय का खर्च होता है, उसके पीछे एक पवित्र मनसा होती है जिससे लोग जुड़ते हैं कि नहीं इस आंदोलन को लड़ना और सफल करवाना है। सरकार के खिलाफ मुहिम है, आप गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखिए, न रखे आप अनिश्चितकालीन धरने में बैठिए, महीनों 2 महीने 4 महीने बैठिए। कौन सी पैसे कमी है? इतने लड़कों से आप लोगों ने पैसा कमाया है, लड़कों को पैसे खाने पीने की उनकी व्यवस्था, टेंट लाइट माइक व्यवस्था, सब साउंड की व्यवस्था करिए, लोगों को बुलाइए, विचारकों से मिलिए, मंचों पे लोगों को एक साथ साझा करिए। आंदोलन के बहुत सारे तरीके हैं। रामलीला मैदान जरूरी छोड़ी कि जाके रामलीला मैदान में 2 घंटा चिल्लाना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने बारे में बताइए कि जो जेल के कई बार हमने भी आपको आंदोलन में देखा है, कवर किया, पुलिस घसीट कर ले जाती है आपको, क्या अनुभव रहा है और कितनी बार डंडे खाए हैं? क्या डंडे, ठीक है वो सब एक हिस्सा है। मैं अकेले थोड़ी उसमें, ना जाने मेरे कितने भाई हैं, कितने लोग, हर व्यक्ति इसने, बस यही अंतर होता है ना कि जैसे कोई बंद कमरे में द्वंद्व से लड़ रहा है, माँ बाप की दबाव हैं, दबाव हम सब के ऊपर है। मेरे भी मुझे तकलीफ़ हो रही है, जैसे मेरे भी पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा लेकिन ये बेटा तो तेरे को पता तेरे पैसे में तेरे को 55 रुपये एडवांस पहुंच गया। तकलीफ़ मुझे भी होती है बहुत बार, मतलब माँ बाप बात नहीं करते हैं। आंसू भी आ गए आपको? नहीं बात जैसे, लेकिन उसकी नहीं, लेकिन कहने मतलब है ना, जैसे बहुत बार घर के लोग भी, मतलब जैसे होता है कि जैसे कोई मैटर ऐसा हुआ तो दोस्त भी जैसे सारे इकट्ठा होते कि नहीं इस पर किया जाए, कहते तो सब हैं, लेकिन सामने जैसे ना जब आंदोलन कोई इस तरीके से होता है और जो भी जैसे हम सारे संगठित होते हैं तो उसमें फिर लोग वो शिद्दत से, जैसे होता है ना कि ऐसी, मतलब इतने ताकत से लड़ो कि फिर कोई आपका बाल वाका ना कर पाए, आप जीत के लौटो। ये छात्रों की लड़ाई आपस के बीच का एक उनका नेता होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप नहीं होती तो आंदोलन बिखर जाता है, चाहे SSC प्रोटेस्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, एक लीडरशिप होनी चाहिए और उसमें पवित्रता के साथ, पूरे स्नेह के साथ आप जुड़ें। लाग लपेट से काम नहीं चलेगा, दूर से लग्गी से पानी पिलाना, ये सब काम नहीं चलेगा। आप पूरे तन मन धन से उसको ओढ़ना बिछौना बना के आप उसके लिए लड़िए, देखिए कैसे आपकी जीत नहीं होगी। वन डे वन शिफ्ट के लिए हम लोग भी लड़े, यहाँ से लड़ते हुए हम लोग इलाहाबाद गए, वहाँ पे राजन भाई, आशुतोष भाई, सब लोग वहाँ पे पूरी तरीके से लड़ाई को उन्होंने रखी, लड़ाई हम लोग लड़े अपने तरीके से। सरकार ने हमारी बातों को माना, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, RO और UP कमीशन के एग्ज़ाम, सब सारी परीक्षाएं 1 डे 1 दिवसीय परीक्षा हो, और परीक्षा क्यों ना हो, जब 1 महीना हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम चल सकता है बिना पेपर लीक हुए, बिना कोई से, दोनों मीटिंग, तो आप 1 दिन की परीक्षा दोनों मीटिंग की है, क्यों नहीं कर सकते हैं? बड़े बड़े स्कूलों में 1 क्लास में 3 पूरा सिस्टम बनाइए, सब कुछ तो आपके हाथ में है, सारी मशीनरी आपके हाथ में है, DM SDM IPS सब पूरा तंत्र आपके हाथ में है, तंत्र का सदुपयोग करिए। कैसे होगी? इससे डरने की क्या बात है भाई? तो ये सब चीज़ें देखिए, तो आंदोलन का तो मित्र पुराना नाता रहा, लाठी जेल चलता रहा है। कितनी बार गए हो आप? अरे कितनी बार का, कोई मैं गजब आप बात कर रहे हैं, ठीक है 4-6 बार तो हो ही गया होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका कोई वो नहीं है, वो एक हिस्सा होता है आंदोलन में। ये गतिरोध होता है छात्रों और प्रशासन के बीच में, कुछ कभी वो हावी कभी आप हावी। ये गांधी जी का यही फार्मूला, संघर्ष विराम संघर्ष, आप लेके जाते हैं वहाँ रखते हैं। कुछ गंदे अनुभव भी होते हैं, कुछ अच्छे अनुभव भी होते हैं,
सारा चीज़, उसके बाद फिर आपको बाइज्जत रख दिया जाता। कोई धारा या इस तरीके की नहीं है, इसलिए क्योंकि आप किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। जी जी। शुरुआत में आप रुके थे और भावुक हुए थे, क्या हुआ था ऐसा? नहीं जब आंदोलन लड़ते हुए जब मैं ये मेरी बात नहीं है दोस्त, हाँ। ये हर उस दर्शक की बात है, हर उस छात्र की बात है जो आप सुन रहे हैं। कहीं पे भी आप जाइए, जैसे डरते हैं फोटो आ जाएगा, घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हाँ। ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व है भाई। हाँ। लड़के इससे कि पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे, वास्तव में पापा देखेंगे तो क्या ही कहेंगे, इन कहेंगे निठल्लों की तरह जाके वहाँ आंदोलन कर रहे हो। तो ये तो यार होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लड़ेगा कौन? कोई न कोई तो लड़ेगा ना। जरूरी थोड़ी कि जो लड़ रहा है वो नेता ही बने। हाँ। नेता बनना रहता तो 2014 में टिकट मिला होता, कहीं से चले होते किसी पार्टी। बहुत लोग पार्टी का झंडा उठाए, बहुत लोग पार्टियों के बैनर तले हैं। अंग्रेज सीसेट आंदोलन के प्रणेता पवन पांडे, बहुत सारे। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उनका वही लक्ष्य था कि छात्र मुद्दों की वो नई कंपटीशन में सफल हो पाए, वो एक अपना रास्ता चुन लिए, आज वहाँ सफल हैं। कम से कम समाज में वो चीज़, तो जिस मंशा के साथ वो सीसेट लड़े थे, उसी मंशा के साथ वो अपने क्षेत्र में लड़ेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। दिक्कत क्या है भाई? नहीं ऑफिसर नेता ही सही, नहीं प्रशासन में गए शासन में ही सही। हर आंदोलन में तो कोई न कोई तो नेतृत्व करेगा ही, लेकिन आंदोलन छात्रों का होना चाहिए, न कि अध्यापकों का होना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एसएससी वाले मेरे भाइयों, याद रखना, टीचर को आंदोलन से क्या लेना देना भाई? या तो आप कहिए कि नहीं मैं टीचर हूँ लेकिन मैं छात्र भी हूँ, मैं पहले छात्र हूँ, तो आप लड़िए आंदोलन। अरे आप अपने कोचिंग से लड़कों को आगे करिए, आप उनको एक मंच पे लाइए, एक साथ आप लोग पर्दे के पीछे से मीटिंग करिए। लड़के छात्र लड़ता है ना आंदोलन। रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ उसमें टीचर ही टीचर पे। अरे वो सेलिब्रिटी हैं, वो लोग टीचर थोड़ी हैं। हाँ। सेलिब्रेशन में वो लोग जाते हैं। ये क्या मतलब है इसका? क्या आप लोग इतना दिन से यूट्यूब पे पढ़ा रहे लोग आपको नहीं देखते हैं? लोग जान रहे हैं ना कि फला विषय के फला टीचर हैं। आंदोलन में आप अपने कोचिंग के लोगों को देते, पर्दे के पीछे की आपकी क्या भूमिका कम थी क्या लड़कों के शरीर में खून नहीं बह रहा है, पानी है? क्या लड़कों के अंदर आक्रोश नहीं है? क्या लड़कों के अंदर जोश जज्बा खत्म हो गया? क्या लड़के पीड़ित नहीं हैं? क्या लड़कों का पैसा जाया नहीं हो रहा? लड़कों का उम्र समय जाया नहीं हो रही है? लड़के नहीं लड़ सकते हैं? तो जो लड़ के ले वही उसी को लड़के कहते हैं। जो हर चीज़ को लड़ के ले, हर चीज़ को जो लड़े और उसको ले वही लड़की है, वही लड़के। ये मेरी व्याख्या है। तो आप लड़के लड़ सकते हैं, लड़ना जानते हैं, वो छात्र हैं और वो जान नहीं कि उनका कहाँ से कहाँ तक क्षत हो रहा है। और मुझे तो शर्म आती है एसएससी जैसी संस्था पे। ब्लैक लिस्टेड जिस कंपनी के ऊपर आरोप है, उस कंपनी से आप परीक्षा करा रहे हो। वो जिसके पाँव ही सही से नहीं धुले हों, आप उसके पाँव पखार रहे हो हैं? लगातार आप उसके ऊपर पटवारी परीक्षा का, उसके ऊपर ना जाने कितनी परीक्षाओं को सही से सुचारू रूप से न कराने का आरोप था। तो आप ये जान गए हैं कि सामने वाले होटल पे बासी खाना मिलता है, 2 बार खा के मेरा पेट खराब हो चुका है, तो फिर कहाँ तीसरी बार आप जाएंगे खाने के लिए? फिर भी खिला। और भी तो व्यवस्था चीज़ें हैं। सरकार में आपको, सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, कंपनियाँ आपके पास हैं, करवाइए। अचानक रातों रात सेंटर चेंज हो जा रहा है, क्या तरीका है ये? बहुत सारे लड़ रहे हैं। देखिए लड़ना चाहिए, लड़िए, ठीक है। नहीं मास्टर ही मास्टरों में जो बना है कि हम। अरे मास्टर क्या है, उसमें तो आधा ज़्यादा मास्टर मुझसे उम्र में छोटे हैं, 1-2 मुझसे ज़्यादा सीनियर होंगे। हाँ। बाकी बाकी सब मेरी उम्र के होंगे या मुझसे 2-2, 3-3, 4-4 साल छोटे होंगे। हाँ। किसी की डेट ऑफ बर्थ 90 होगी, किसी की 92 होगी, किसी की 94 होगी, किसी की 85 होगी, किसी की 86 होगी। हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो उसमें तो 2-4 मेरी उम्र के होंगे, बाकी जो भी 88 के बाद सब मुझसे छोटे ही हैं। हाँ। तो उनको कितना अनुभव है, कैठ आंदोलन वो किए। हाँ। आंदोलन भावुकता से थोड़ी होता है, इमोशंस में आंदोलन करके अपनी बैंड बजवाना थोड़ी होता है। अरे छात्रों का आंदोलन जो पीड़ित, आप उनको सजेस्ट करिए। आप मैथ्स के टीचर हैं, आप आंदोलन के टीचर थोड़ी हैं। एक भूमिका होती है, उसके पीछे एक पवित्रता होती है, उसके पीछे एक बड़ा वो समय का खर्च होता है, उसके पीछे एक पवित्र मनसा होती है जिससे लोग जुड़ते हैं कि नहीं, इस आंदोलन को लड़ना और सफल करवाना है। सरकार के खिलाफ मुहिम है, आप गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखिए, न रखे आप अनिश्चितकालीन धरने में बैठिए, महीनों 2 महीने 4 महीने बैठिए। कौन सी पैसे कमी है? इतने लड़कों से आप लोगों ने पैसा कमाया है, लड़कों को पैसे खाने पीने की उनकी व्यवस्था, टेंट लाइट माइक व्यवस्था, सब साउंड की व्यवस्था करिए, लोगों को बुलाइए, विचारकों से मिलिए,
मंचों पे लोगों को एक साथ साझा करिए। आंदोलन के बहुत सारे तरीके हैं। रामलीला मैदान जरूरी में छोड़ी कि जाके रामलीला मैदान में 2 घंटा चिल्लाना। 2 घंटे चिल्लाए, रील्स वगैरह बनी और इसके बाद शाम को आराम से घर आ गए। लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत की सरकार के अंदर ये अहंकार अगर आ जाए तो सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। जब सरकारें निरंकुश हो जाती हैं तो निरंकुश होती हैं जब अहम ब्रह्मास्मि का भाव आता है, तो उसके बाद सारी संस्थाएं, सारा सिस्टम कहीं न कहीं से पंगु हो जाता है। उसमें व्यक्ति विशेष की बात चलती है और व्यक्ति विशेष के आगे पार्टी भी पीछे रहती है, और तब तक वह बात आगे रहेगी जब तक व्यक्ति विशेष सर्वोच्च सत्ता पे केंद्रित रहेगा। और जब व्यक्ति विशेष की छवि धूमिल होगी तब पार्टी की और सारे कंपनियों की, सारी एजेंसियों की चीज़ें बिगड़ेंगी। तो कहने का मतलब है कि काम वह करना ही नहीं चाहिए। छात्र मुद्दों के लिए कौन देश में नेता होगा जो छात्र मुद्दों से अपना मुख मोड़ लेगा? एक बार तो उसको ज़रूर रिव्यू करेगा कि छात्र मांग क्या रहे हैं और हम दे क्या रहे हैं। मैं तमाम सरकारों से कहना चाहता हूँ, कोई भी छात्र सड़क पे क्यों उतरेगा? अपनी लाइब्रेरी छोड़ के, अपना रूम छोड़ के, अपने पापा का ऐसा पैसा बहा के क्यों उतरेगा वो भाई? मजबूर होगा। उसको ऐसे थोड़ी है कि नहीं उसको जाके वहाँ दफली पीट के अपना वो नाम कमाना है। उसके कुछ तो मुद्दे हैं। जो लड़का सेंटर से खाली हाथ लौट आया, परीक्षा नहीं दे पाया, उसका क्या? जिसका रातों रात सेंटर चेंज हो गया, वो गया कहीं और, सेंटर दे दिया कहीं और। जो जहाँ पे आउस माउस कीबोर्ड मॉनिटर में जो समस्या है CPU, उसकी क्या दिक्कत है? जो टेक्निकल फॉल्ट की सज़ा लड़का भोगा SSC में, उसकी भरपाई कौन करेगा आप बताएं? कोई देगा उसका एक सत्र? क्या पता उसका आखिरी साल रहा हो। कोई भी इस देश में बैठा नेता दे देगा, उसका लौटा देगा 1 साल का पैसा, उसका खर्चा दे देगा उसके पापा के खाते में। है कोई माइकलाल देश में पैदा जो दे दे उसके 1 साल का खर्चा जो लास्ट अटेम्प्ट में था और आपकी गलत नीतियों, आपकी गलत परीक्षा प्रणाली का शिकार हो गया? कर देगा कोई? कोई नहीं कर पाएगा दोस्त, कोई नहीं कर पाएगा। ये CGL वाले छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत सारे CGL वाले छात्र अपना एक संगठन बनाएं, अपने संगठन के तहत अपनी आवाज़ को सरकार के साथ लोकतांत्रिक ढंग से, अपने संवैधानिक मूल्यों में रहते हुए, अपनी सीमा में अंदर रखते हुए आप अपनी बात गांधीवादी तरीके से रखें। आप धरने पे बैठें, आप अपनी बात को तमाम संस्थाओं में पहुंचाएं, लेटर के माध्यम, सारी चीज़ों के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जुड़ के पहले एक मंच पे एक साथ तो हों। उसमें टीचर पीड़ित नहीं है, टीचर का बहुत बढ़िया से उसका रोज़गार चल रहा है, उसके पास एकदम हथियार, उसका अंग्रेजी का, मैथ का, रीजनिंग का, GS का, उसकी सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। हर टीचर के पास बढ़िया मकान है, बढ़िया गाड़ी घोड़ा है, बढ़िया रिच है, बढ़िया रील्स है, बढ़िया सब कुछ उसके पास है। और वो सब है सिर्फ आपकी वजह से। आपके पिताजी का सफ़ेद धन वहाँ पे खर्च हुआ है और उसका वो पूरा, उसमें दिक्कत नहीं। आपको यह करना है कि आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी दोस्त। कोई टीचर नहीं लड़ सकता। टीचर कभी भी आपकी भावनाओं के साथ नहीं जुड़ सकता। मेरी बात को आप लोग समझिएगा, आज नहीं कल समझ में आएगी। SSC छात्र, ये हक की लड़ाई है दोस्तों, अधिकारों की लड़ाई है। लड़ना तो पड़ेगा ही, आज लड़ें चाहे कल पढ़ें। SSC छात्र अपना हक मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, नमस्कार।